तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आई बटन पे आ रहा होगा तो आप पहले से चेकआउट कर सकते हैं। सो पिछले नोवेल एपिसोड में हमने देखा था कि याओ टियानवू सवन को बचाने के लिए आ चुके थे। याओ टियानवू सवन से कहते हैं तुम्हें यहाँ से जल्द एस्केप करना चाहिए क्योंकि कुछ समय के बाद मैं भी इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अब ये सुनते ही सवन को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ ही साथ याओ टियानवू ने साओयुन को बता दिया था कि उसके पास काफी सारे चारे हैं यहाँ से निकलने के लिए, जिस वजह से उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साओयुन को जहाँ तक फेटियन काफी गुस्से में आ चुका था, वो भी साओयुन के पीछे जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो अपने 1-2 कदम बढ़ा पाता उससे पहले उसके सामने याओ टियानवू आ जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं इस लड़के का पीछा करने से पहले तुम्हें मेरा का सामना करना होगा, तभी तुम इसकी लड़की के पीछे जा पाओगे। अब यह सुनते ही फेटियन को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी रास्ते को रोकने की, और तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को बचा पाओगे? तुम भले ही अपने जमाने में काफी पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय तुम एक सोल के रूप में हो, जिस वजह से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अब उसकी ऐसी बात सुन के याओ टियानवू को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्पेशल एनर्जी से स्वॉर्ड बनाते हुए उससे कहते हैं तो फिर एक हो ही जाए मुकाबला, देखते हैं आखिर सबसे पावरफुल कौन व्यक्ति है। वैसे भी मुझे लड़े हुए काफी वक्त हो चुका है, इस वजह से मेरे एक ट्रेनिंग भी हो जाएगा। ये कहते हुए याओ टियानवू ने स्पेशल एनर्जी से स्वॉर्ड को ऑपरेट कर लिया था, जिसके बाद हमारा सिंसिप ट्रिगर फेटियन पे आ जाता है। जो कि याओ टियानवू की ऐसी बात सुनते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। वो अपनी स्पेशल एनर्जी से एक स्पेयर को निकालते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो यही सही, तो तुम्हें खत्म करने के बाद मैं उस लड़के को खत्म करूंगा, लेकिन तुम जान लो कि तुम भी उसे नहीं बचा पाओगे। ये कहते हुए उसने याओ टियानवू पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ याओ टियानवू भले ही सोल के रूप में थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, जिस वजह से अगली पल वो भी अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए फेटियन के सामने आ चुके थे। अब इस वजह से उन दोनों के मुकाबला होने लगता है। फिर हमारा सिंसिप ट्रिगर 7 पे आ गया, जो कि लगातार आगे तरफ जा रहा था। वो अपने मन में कहता है कि याओ टियानवू ठीक होंगे या फिर नहीं। ये सब सोचते हुए सवेर काफी चिंतित हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मन में कहता है मैं उस फेटियन को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे फ्लेम मंत्रा के पीछे है, लेकिन मैं कुछ भी करके उसे अपना फ्लेम मंत्रा नहीं दे सकता। और इसके अलावा फ्लेम मंत्रा ही है जिसकी मदद से मैं अपनी इतनी बढ़ोतरी कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मैं इस फ्लेम मंत्रा को तो किसी भी हालत पे फेटियन को नहीं दे सकता। अब कुछ समय ऐसी उड़ने के बाद साओयुन दूसरी माउंटेन में आ चुका था, जहाँ पर लगभग 20 मिनट उड़ने के बाद उसके सामने वाला स्पेस हिलने लगता है और अगले पल वहाँ पर एक पोर्टल बन गया। अब उस पोर्टल के अंदर वाले व्यक्ति को देखकर साओयुन काफी हैरान हो चुका था। वो उस व्यक्ति के पास जाते हुए कहता है कि याओ टियानवू क्या आप ठीक हो या फिर नहीं, क्योंकि अभी के समय याओ टियानवू की हालत काफी खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि याओ टियानवू की सोल काफी धुंधली हो चुकी थी, जिस वजह से साओयुन समझ आता है कि वो काफी घायल हो चुके हैं। अब साओयुन की बात सुनने के बाद याओ टियानवू कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद मैं अपने आप को हील कर लूंगा, लेकिन किसी भी समय वो यहाँ पर आ सकता है। अब याओ टियानवू की बात मानते हुए वहाँ से जाने वाला था, लेकिन इससे पहले साओयुन और याओ टियानवू यहाँ से जाते उससे पहले साओयुन के मन में एक थॉट आता है। साओयुन याओ टियानवू को रोकते हुए कहता है आखिर उस फेटियन को कैसे पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हर बार उससे हमारी लोकेशन के बारे में पहले जानकारी होती है। अब साओयुन की इस बात को सुनते ही याओ टियानवू वहीं पर रुक चुके थे। वो भी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है जरूर तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज है जिस वजह से वो तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा है। अब ये सुनते ही साओयुन अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है मेरी बॉडी पर तो कुछ नहीं है। अब साओयुन के ये कहते ही साओयुन को कुछ याद आता है, जिस वजह से वो अपने पास चारों टेक्निक निकालते हुए कहता है कि ये हो सकता है क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक भी थंडर पवेलियन से है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है जरूर इसी पे लोकेशन ट्रैकर लगा होगा। फिर कुछ समय सोचने के बाद साओयुन उन चारों टेक्निक को अलग अलग दिशा में भेज देता है, ताकि इस तरीके से लोकेशन ट्रैकर उसका इस्तेमाल न कर सके, यानी कि फेटियन उसका पीछा न कर सके। साओयुन वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं देखता तुम मेरा पीछे कैसे कर पाते हो। ये कहते हुए साओयुन याओ टियानवू के साथ वहाँ से चला जाता है। अब लगभग 10 मिनट के बाद वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता है, जो कि चारों तरफ देखते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सचमुच ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि उस लड़के ने इन चारों टेक्निक को फेंक दिया, क्योंकि ये टेक्निक सबसे रेयर टेक्निक है। अब वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उस लड़की के पीछा करना चाहिए या फिर इन चारों टेक्निक को, क्योंकि ये टेक्निक हमारी सीक्रेट टेक्निक है, जिस वजह से हम अपनी सीक्रेट टेक्निक को किसी के भी हाथ नहीं जाने दे सकते। और दूसरी तरफ वो लड़का जिसके पास फ्लेम मंत्र है, जिस वजह से मैं उससे भी नहीं जाने दे सकता। नहीं तो क्या पता जब तक मैं इन चारों टेक्निक को लेने जाऊँ तब तक ये लड़का यहाँ से निकल जाए। अब ये सब सोचते हुए वो अपने मन में कहता है 3 थंडर। अब उसकी ये कहती है उसका सामने एक क्लोन आ चुका था, जो कि हूबहू उसी तरह दिख रहा था। वो अपने मन में कहता अब मैं देखता हूँ वो लड़का कैसे बच पाता है। वो अपने क्लोन से कहता है जाओ और उस लड़के का पीछा करो, और तुम्हें तब तक उस लड़के को रोक के रखना जब तक मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ। अब फेंग टियान की बात मानते हुए उसका क्लोन वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था,
जिसके अगले पल वो व्यक्ति अपने मन में क्या था, मैं देखता हूँ वो लड़का कैसे बच पाता है मेरे हाथों से। ये कहते हुए वो अपनी चारों टेक्निक को ढूंढने के लिए निकल गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से सवेन पे आ जाता है, जो कि लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने मन में कहता है, लगता है वो बूढ़ा मेरा इंतजार नहीं कर रहा, यानी कि पीछा नहीं कर रहा। ये कहते हुए सवेन एक बार पीछे नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि फेटियान उसका पीछा नहीं कर रहा। अब इस वजह से सवेन और याओटून में खुश हो गए थे। वो अपने मन में कहता है, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि भले ही अभी के समय वो हमारा पीछा न कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब आ जाए यहाँ पर। अब ये सुनते ही सवेन भी अपनी स्पीड को तेज करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब सवेन ने ये कोशिश करी थी, उस समय उसे कुछ महसूस होता है, जिस वजह से अपने पीछे देखता है। अब जैसे सवेन अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक फिगर काफी तेज से सवेन पे अटैक करने के लिए आ रही थी। अब सवेन को वो अटैक लगता है, उससे पहले हम देखते हैं याओटून की स्टोरिंग चमकती है और इसके अगले पल याओटून स्टोरिंग से निकलते हुए अपने हैंड को आगे कर देते हैं। अब जैसे उन दोनों के हैंड आपस में टकराते तो वहाँ पर काफी सारे स्पेस दरार खुलने लग गए थे, जो कि धीरे धीरे करते हुए काफी बड़े हो रहे थे। अब इस कारण से वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। दूसरी तरफ याओटून सवेन से कहते हैं, इसका फिगर तो मुझे पहले से कम लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है जरूर इसने कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब याओटून की बात सुनने के बाद सवेन फेटियान को अच्छे से देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन में कहता है, ये तो 300 से बनी हुई एक इल्यूजन बॉडी है, यानी कि उसका अवतार। अब ये सुनते ही वो व्यक्ति भी हंसने लग गया था। वो सवेन से कहता है, तुमने तो मुझे काफी जल्दी पहचान लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों मुझे इतनी जल्दी पहचान दोगे कि मैं एक अवतार हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ समय के अंदर मेरी ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि याओटून की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना होगा और इसके अलावा भी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ये टाइम को ढीले करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस तरीके से इसकी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर आ जाए। अब इसकी ये कहते हैं याओटून भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे भिड़ जाते हैं, क्योंकि फेटियान की असली बॉडी यहाँ पर आ गई थी, उन दोनों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से स्केप नहीं कर पाएंगे। अब इस कारण से याओटून भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके अवतार को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब जल्दी उन दोनों में एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ये बैटल कोई छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी लेवल पे थी, भले वो पहले वाली जैसी बैटल नहीं थी। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए याओटून भी लगातार उस पे अटैक कर रहे थे, ताकि उससे अटैक करने का मौका ना मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ सवेन, जो कि उनसे कुछ ही दूर में था, वो ये सब चीज देखते हुए अपने मन में कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि फेटियान की रियल बॉडी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। क्योंकि उसकी स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है उसे चारों स्कूल को कैच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये सब सोचते हुए वो याओटून से कहते हैं, आप मेरे स्ट्रेंथ के अंदर आ जाइए, ताकि इस तरीके से मैं आपका स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। अब याओटून भी जानते थे कि सवेन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी के समय याओटून की पावर थोड़ी स्लो हो चुकी थी, जिस वजह से वो सवेन की बात मानते हुए स्टोरिंग में वापस चले जाते हैं और अपनी सोल पावर को वो उसे देने लगते हैं, जिस कारण से सवेन की स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुकी थी। वो अपने पास से फॉलम हार्ट फ्लेम निकालते हुए कहता है, तुम्हें मरना ही होगा। अब दूसरी तरफ फॉलम हार्ट फ्लेम को देखकर फेटियान का अवतार काफी हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, आखिर तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है, और वो भी फॉलम हार्ट फ्लेम, जो कि काफी पावरफुल फ्लेम है। उसके चेहरे से काफी सारे पसीने को हम निकलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी के समय वो काफी डर चुका था। अब इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, जिसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे सेकंड चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।